आज मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने वाला, बल्कि अपने गांव का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे आदमी का किस्सा जिसे हम गांव वाले शायद ही कभी भूल पाएं। हाँ, मैं आपको अपने उसी पड़ोसी के बारे में बताने जा रहा हूँ और उस दिन के बारे में जब हम सब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि भाई अब बहुत हुआ, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे हमारा गांव, क्या बताऊं, एक बहुत ही प्यारी जगह थी। एकदम शांत, सब एक दूसरे से प्यार से रहते थे। माहौल बड़ा अच्छा था। मतलब सबके पास अपना घर बार था, अपने खेत थे, कोई आलू उगा रहा, कोई गाजर। और सबसे जरूरी बात, लोगों में तमीज थी। एक दूसरे से कैसे बात करनी है ये सब जानते थे। हाँ, सब जानते थे, सिवाय एक के। हमारे गांव में एक ऐसा भी नमूना था जिसे तौर तरीकों से, शिष्टाचार से कोई लेना देना ही नहीं था। अरे रोज का यही नाटक था। हम लोग सुबह सुबह नमस्ते कहें तो मुंह बनाकर कहता ब्ला ब्ला ब्ला। शाम को मिलो तो ब्ली ब्ली ब्ली। मतलब कोई ढंग का जवाब ही नहीं। हम लोगों ने उससे पूछ पूछ के हार मान ली थी कि भाई दिक्कत क्या है तुम्हें, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो। पर मजाल है जो वो सुन ले, उल्टा हमें अनदेखा करके और अकड़ दिखाता था। सच कहूं तो खून खौल जाता था। खैर काफी समय तक तो हम सब ने बर्दाश्त किया, सोचा चलो जैसा भी है तो यहीं का। पर फिर एक दिन उसमें हद ही पार कर दी। वो क्या करने लगा, रात को हमारे घरों के बाहर आकर टीन के डब्बे पीटने लगा, जोर जोर से, बैंग बैंग बैंग। आप सोच सकते हैं कैसी भयानक आवाज होती होगी। ये अब सिर्फ बदतमीजी नहीं रही थी, ये तो सीधी सीधी दुश्मनी थी। हमारी तो रातों की नींद उड़ गई थी। बच्चे डर के मारे उठ जाते थे, बड़े बुजुर्ग परेशान। मतलब हम सब इतने तंग आ चुके थे कि बस अब कुछ करना ही था। फिर किस्मत से कहो या जो भी, वो कुछ दिन के लिए गांव से बाहर गया, अपने किसी दोस्त से मिलने। और बस वही हमारे लिए एक मौका था। जैसे ही वो गया, हमारे गांव का एक लड़का, बड़ा होशियार था वो, एक डिब्बे पर खड़ा हुआ और सबको बुलाया। बोला मेरे पास एक आइडिया है। और उसका प्लान भी सुनो जरा, एकदम हटके। पर हम सब तैयार हो गए। उसने कहा इसके आलू के खेत में गाजर लगा देते हैं, इसके लाल घर को हरे रंग से पोत देते हैं और अंदर का सारा सामान सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यही हमारा आखिरी दाव था। और बस फिर क्या था, पूरा गांव लग गया काम पर। कोई खोद रहा, कोई पेंट कर रहा, कोई सामान यहाँ से वहां कर रहा, सब एक साथ। सच बताऊं, उस एकता में एक अलग ही मजा आ रहा था। उस लड़के का प्लान सीधा सा था, जब वो वापस आए तो हम सब ऐसा दिखावा करेंगे कि भाई ये तो तुम्हारा खेत ही नहीं है, ये तो तुम्हारा गांव ही नहीं है। उसे ऐसा महसूस कराना था कि वो रास्ता भटक गया है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जब वो लौटा तो बेचारा एकदम चकरा गया। अपने खेत में गाजर देखकर कहता है, अरे ये मेरा खेत कैसे हो सकता है। फिर घर को देखकर बोला, मेरा घर तो लाल था, ये हरा घर किसका है। वो बस चारों तरफ देख रहा था, अपना सिर खुजला रहा था। और फिर अचानक से पता है, वो बहुत दुखी हो गया। कहने लगा, अगर ये मेरा गांव नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं। पहली बार हमें उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी और घबराहट दिखी। बस वही मौका था हमारा। वो होशियार लड़का उसके पास गया और बोला, देखो हमारे पास एक राज है, पर हम तुम्हें तभी बताएंगे जब तुम तमीज से पेश आने का वादा करोगे। उसने फौरन वादा किया, एक बार नहीं, कई बार। उसके बाद हम सब ने मिलकर सब कुछ वापस पहले जैसा कर दिया। और सबसे अच्छी बात, उसने अपना वादा निभाया। वो आदमी सच में बदल गया। बाद में जाकर पता चला कि ये जो हमने किया, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था। इसे शिक्षा कहानी कहते हैं। ये अफगानिस्तान की पुरानी कहानियां हैं, जो कुछ सिखाने के लिए होती हैं, मतलब नई सोच जगाने के लिए। तो मतलब हमारा मकसद सिर्फ उसका शोर बंद करवाना नहीं था। असल में हम उसे एक सबक सिखाना चाहते थे कि समाज में कैसे रहा जाता है। ये कहानी यही तो दिखाती है कि जब सब लोग मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी सुलझ सकती है। तो आखिर में ये सवाल आता है कि किसी के बुरे बर्ताव को सजा देना सही है या फिर उसे बदलने का एक मौका देना, भले ही तरीका थोड़ा अजीब हो। हमारे गांव में तो हमें हमारा जवाब मिल गया था।